मुंबई के बोरीवली पश्चिम में स्थित फिनिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक चमत्कारी ऑपरेशन कर 75 वर्षीय बुजुर्ग मरीज के पेट से 2.5 किलो की तिल्ली सफल रूप से निकाली है, जिसके कारण इस मरीज की जान बच गई है। इस मरीज के घर वाले काफ़ी परेशान थे। बुजुर्ग की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। जब यह मामला फिनिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पास पहुंचा तो डॉक्टरों के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज का विषय था। उनके सामने ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बुजुर्ग की उम्र 75 साल है। वह दिनों दिन काफ़ी बीमार होते जा रहे थे। डॉक्टरों ने सफल रूप से उनका ऑपरेशन कर उनकी जान बचाई। उनके पेट से 2.5 किलो तिल्ली यह देखिए निकाली गई है। इस मौके पर मीडिया ने फिनिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बातचीत किया। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। हम लोग यहाँ पे जब हमारे मेरे ससुर जी को यहाँ पे एडमिट किया तो डॉक्टर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया था कि इनलार्ज स्प्लीन है तो ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन उनका एज इतना ज्यादा था इसलिए हम लोग थोड़ा टेंस थे कि कुछ भी हो सकता है। तो फिर भी डॉक्टर्स लोगों ने हम लोगों को इतना कंफर्ट किया कि वी वर रेडी टू डू एवरीथिंग व्हाटएवर दे से। तो ऑपरेशन होने के बाद अब इनलार्ज स्प्लीन था, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा होगा करके, क्योंकि मेरे ससुर जी दुबले पतले हैं तो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा होगा। फिर भी जब निकाला तो देखा इतना बड़ा है करके, तो वी वर सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल डॉक्टर ने कर दिया। एंड पेशेंट को देखने के बाद तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ कि ही इज एब्सोल्युटली फाइन। और अभी 2 दिन के बाद तो अभी वो चल फिर रहे, खा फिर रहे, तो वी आर सो हैप्पी विद द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स। तो इस चीज को लेकर कितने दिन से आप लोग परेशान थे? क्या तकलीफें हो रही थी पहले? तकलीफें हमें उनको सिर्फ उनका वेट कम हो रहा था और उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा था बार बार, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वैसे उनको कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी इसलिए यहाँ पे एडमिट किया था। तो डॉक्टर्स ने थोरोली सब चेक किया और पता चला कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, और डॉक्टर्स की टीम ने सब कुछ अच्छा किया हमारे साथ। वी आर सो मच थैंकफुल टू द डॉक्टर एंड हॉस्पिटल। इसे तो कहा जाता है डॉक्टर भगवान होते हैं और इस उम्र में उनको बचाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है इनके लिए। तो एज ए फैमिली आप इनको क्या शुभकामनाएं देंगे डॉक्टर्स के लिए, और आपकी क्या भावना है? डॉक्टर इज नेक्स्ट टू द गॉड, सो व्हाट कैन आई से टू द इंडिया, दे इंस्टेड ऑफ गॉड। मैं सिर्फ उनको विश करूंगी कि वो अच्छा काम करते रहे और उनका प्रोग्रेस होता रहे बस। 25 अप्रैल को इनका अभी सर्जरी हुआ है, 2 दिन पहले ही। सर्जरी करने के बाद जब भी मैं बाहर आया, इनके रिलेटिव जो भी हमारे साथ में बैठे हैं उनको दिखाया तो दे वर वेरी हैप्पी। मतलब उन्होंने पहले वही पूछा कि पेशेंट कैसा है, तो पेशेंट अच्छा है, कंफर्टेबल था, और इनको मैंने दिखाया। उसके बाद देखने के बाद वो भी थोड़ा सा चकित हो गए कि इतना बड़ा कैसे अंदर है, बट ज़्यादा पेशेंट कंफर्टेबल था, ये हमारे लिए बहुत सरस है। अभी उनकी हालत कैसी? पेशेंट अभी एकदम स्टेबल है। दूसरे दिन हमने उनको लाइट डाइट शुरू किया था। दोपहर के बाद में उनको फ्लूइड डाइट करके मोबिलाइज किया, चलाया। पेशेंट चलते फिरते हैं, अपना काम सब कुछ खुद से करते हैं, वॉशरूम जाना, खाना सब अपने हाथ से करते हैं, और आज पेशेंट डिस्चार्ज हो गए हैं। चैलेंजेस मेन मतलब ये था कि पेशेंट का एज 75 ईयर ओल्ड मेल थे पेशेंट के। ब्लड में दोष था उनको, उसकी वजह से उनका प्लेटलेट्स हमेशा कम रहता था। इसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती थी, वीकनेस काफ़ी आ जाता है, उनका वेट लॉस भी होना शुरू हो गया था। तो ये एज में कार्डियक फैक्टर भी एक रहता है, दिल की बीमारी होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अनटेबल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। इसमें वो ऑपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट इजीली सक्सेसफुली वो ऑपरेशन हो गया हमारा। कितने घंटे तक ऑपरेशन चला और क्या पेशेंट को उसके बारे में इसकी जानकारी थी? पेशेंट की इसके बारे में जानकारी मतलब उसको कुछ बीमारी है इतना पता है फिलहाल। उनके रिलेटिव को सब चीज़ मालूम था, उनसे बैठ के मैंने पूरा डिस्कस किया था। पेशेंट क्या सर्जरीज के फायदे नुकसान सब मैंने डिस्कस करने के बाद, कंसर्न लेने के बाद उनका सर्जरी किया था। उनका स्प्लीन काफ़ी बड़ा हो गया था। उसका नॉर्मल वजन 150 ग्राम्स के आसपास रहता है। इनका उस बीमारी की वजह से, ब्लड के दोष के वजह से वजन ऑलमोस्ट 2.5 किलो जितना हो गया था। देखो ये जो डॉक्टर नितिन ने जो स्प्लीन का जो सर्जरी किया है इस पेशेंट का, तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये था कि पेशेंट का एज 75 था, जिसमें अपने एज ज्यादा होने की वजह से बॉडी के सब ऑर्गन्स अपना
उतना ज्यादा फंक्शन नहीं कर पाते जितना यंग एज में फंक्शन कर पाते। तो और ये बड़ा साइज था स्प्लीन का जो हमारे टीम ने पूरा डायग्नोस किया था। तो वो रिस्की तो होता है, जो एनेस्थेसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है, उसके अपने आप एक टाइप के रिस्क होते हैं। और सर्जिकल फील्ड जो रहता है ना, पेट में अपन काट के हम जो निकालते हैं सब ऑर्गन को, तभी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, ब्लीडिंग होने के बहुत चांसेस रहते हैं। बट मेरा पूरा टीम था, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर इमरान शेख, ये सब पूरे टीम ने एक अच्छा सर्जरी किया है, जो कि लगभग 2.5 किलो का स्प्लीन हमने निकाला है। तो मैं डॉक्टर नितिन, डॉक्टर इमरान शेख और पूरे फिनिक्स हॉस्पिटल के जो टीम है उनका मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसे एक कहावत है, नो रिस्क नो प्रोग्रेस नो सक्सेस, इस कंसेप्ट से हम हर पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। जब पेशेंट आए थे तो जैसा सर ने बताया कि उनको पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, उसकी बीमारी को लेकर आए थे। जब आप लोगों को पता चला तो आप लोगों ने पेशेंट को बताया, और क्या हो सकता था अगर सही वक्त पे उनका ऑपरेशन नहीं किया जाता, नहीं निकाला जाता, तो उनके साथ क्या हो सकता था, कितना? नहीं, ये स्प्लीन का साइज और बढ़ते जाता था, और ये बढ़ने की वजह से उनको पेट बड़ा हो जाता था। फिर पेट बड़ा होने से अपने पूरे बाकी के आजू बाजू के जो अपने ऑर्गन्स यानी अवयव रहते थे, उसमें प्रेशर आता था और डिस्कम्फर्ट होता था। कभी कभी साइज बढ़ने से एक कैपेसिटी के बाहर अगर स्प्लीन बढ़ेगा तो बस्ट हो सकता था। तो ये मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे स्प्लीन बढ़ने की वजह से। तो वो राइट टाइम, राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट, राइट सर्जरी, ये सब राइट ट्रैक पे गया है। और फॉर्चुनेटली हमने पेशेंट को आज डिस्चार्ज भी कर दिया है। अच्छा, ये स्प्लीन जो है कितने लोगों में पाया जाता है, कैसे ये तैयार होता है? हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक आदमी के पेट में स्प्लीन होता है। तो मतलब वो इतना बड़ा कैसे हो गया, कुछ कारण? वही, अभी वो बड़ा इसलिए हो गया कि वो जो उनको बीमारी है उसकी वजह से प्लेटलेट यानी रक्त बिंबिका जो होती है वो कम हो जाती है। तो वो स्प्लीन क्या करता है कि उसको तैयार करने की कोशिश करता है। तो वो तैयार करने में करते 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 वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से ना उसका साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको तो तैयार करनी है वो प्लेटलेट बॉडी में मेंटेन करने के लिए। क्योंकि वो प्लेटलेट कम है तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि अपना ब्लीडिंग हो सकता है, खून बह सकता है कोई भी बॉडी के जिधर होल्स होते हैं, जैसे उल्टी में से, नाक में से, संडास में से, पेट में खून जमा हो सकता है। तो इसीलिए वो उसका काम है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसका साइज बढ़ जाता है। ऐसे तमाम लोग जिनको इस बीमारी के बारे में पता नहीं होगा या फिर उनके अंदर है उनको पता नहीं, तो इससे ज्यादा बड़ा ना हो तो सावधानियां कैसे बरती जा सकती है, क्या किया जा सकता है? नहीं, मैं तो डॉक्टर के नाते सबसे पहले ये बोलूंगा कि हर एक आदमी ने कुछ भी छोटा सा भी तकलीफ होता है तो उसको पॉजिटिवली लेके डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। चाहे वो 30 साल में कोई मतलब बोल रहा है कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, बट कॉमन लोग सोचते हैं कि हमको एसिडिटी हो गया, ऐसा नहीं रहता है, उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए सावधानियां यही कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी अगर हम बीमारी के पहले ही कुछ हमको सिग्नल मिल जाता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कर लो डिटेल में। हम बैठे हैं 24/7 पब्लिक की सेवा के लिए। तो अगर हम ये फॉलो कर लेवे कि जैसे कि भाई 40 के ऊपर है तो उसका सोनोग्राफी कर लेवे, तो सोनोग्राफी करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उससे अपने बहुत सारे डायग्नोसिस का पता चल जाता है।